Hi everyone, hope you all are doing well. Today in this video, we are going to discuss TCS NQT interview experience, TCS actual interview questions from 30th of March to 2nd of April 2026. That means today's interview experience also will discuss in this video for digital and prime role, and also we covered 15 different candidate actual interview questions, interview experience from different location that really help you whoever are the part of this TCS hiring drive. So this is a very important video for everyone whoever are part of this TCS hiring drive. So I'm expecting please subscribe our YouTube channel and like this video. We need your support, and also do comment what is your current status. Like अभी TCS की written असेसमेंट भी हो रही है, TCS NQT का एग्जाम हो रहा है, TCS NQT की इंटरव्यू स्टार्ट है, ऑनगोइंग है फ्रॉम 30 ऑफ मार्च से, डेली बेसिस पे हो रहा है, एंड उन्होंने फर्स्ट बैच की फर्स्ट डे की इंटरव्यू रिजल्ट भी अनाउंस कर दिए फॉर सम लोकेशन. तो सिलेक्शन मेल भी कैंडिडेट को आ रहा है, तो एग्जाम भी चल रही है, इंटरव्यू भी हो रहा है एंड रिजल्ट भी आ रहा है. राइट, तो पैरेलली सब कुछ चल रहा है. तो ये बैच वाइज होगा. ओके, तो आप लोग वेट करें अपने टर्न के लिए. तो आप अपना स्टेटस जरूर कमेंट करके बताएं कि आप किस फेज में हो, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, डेफिनेटली आपको मैं हेल्प करूंगा. सो विल डिस्कस इन दिस वीडियो टीसीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड टीसीएस एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रॉम 30 ऑफ मार्च से 2 अप्रैल तक. डिजिटल एंड प्राइम रोल की इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. 15 डिफरेंट कैंडिडेट की एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने मेंशन किया है. टीसीएस जो इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है वो अपने टीसीएस ऑफिस में हो रहा है, इन पर्सन इंटरव्यू हो रहा है. तो इन पर्सन इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. जो टीसीएस की इंटरव्यू लोकेशन है, ऑफिस लोकेशन, वो कैंडिडेट की पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, नोएडा, हैदराबाद एंड और भी एक दो लोकेशन के कैंडिडेट की एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट को अभी भी डाउट है कि थिंग्स टू कैरी फॉर द इंटरव्यू लोकेशन. टीसीएस ऑफिस में जब इंटरव्यू देने जाना है तो क्या क्या चीजें लेके जानी है. तो सबसे पहले आपको टीसीएस एप्लीकेशन जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल की है उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है. इंटरव्यू सिलेक्शन मेल के लिए जो आपको मेल आया था उसका प्रिंट आउट ले सकते हो. एंड अपने सारे ओरिजिनल मार्कशीट के डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है, लेके जाना है. आईडी प्रूफ में आपको आधार एंड पैन कार्ड आपको लेके जाना है, दोनों रख लेना, नहीं तो एक तो इसमें मैंडेटरी ही है. फोटोग्राफ आप रख लेना, एक या दो, ये ऑप्शनल है बट रख लेना, शायद यूज नहीं हो रहा है इस बार. आपने रिज्यूमे प्रिंट करा के लेके जाना. एंड करियर गैप एफिडेविट इफ यू हैव मोर देन 1 ईयर गैप और इन बिटवीन एजुकेशन. नॉट मैंडेटरी बट गुड टू हैव, इट्स ऑप्शनल, बट अगर आपके पास एक साल से ज्यादा गैप है और वो इंजीनियरिंग के बीच है या फिर ट्वेल्थ के बीच है, राइट, तो अगर आपके पास एफिडेविट रहेगा तो आपकी थोड़ा सा आपको आपका एज हो जाता है वहां पे, वो थोड़े कन्विंस्ड हो जाते हैं. बट वैसे टीसीएस बोलता है कि अगर आपकी एजुकेशन के बीच में गैप है, लाइक ट्वेल्थ आपने 3 साल में किया या फिर इंजीनियरिंग आपने 5 साल में किया है, तो आप एलिजिबल नहीं हो. वैसे तो ओवरऑल गैप 2 इयर्स एलिजिबल है. ट्वेल्थ और इंजीनियरिंग के बीच में अगर 2 साल तक का गैप है तो आप एलिजिबल हो, कोई भी एफिडेविट कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है. बट इन बिटवीन एजुकेशन है तो वो कंसिडर नहीं करते हैं. बट अगर आप एफिडेविट है, थोड़ा रिक्वेस्ट करो तो मे बी आपका काम बन सकता है. दे विल फर्स्ट चेक योर डॉक्यूमेंट्स. तो आप जब आप लोकेशन टीसीएस के ऑफिस पे जाओगे इंटरव्यू देने तो आपके डॉक्यूमेंट सारा चेक करेंगे. एक फॉर्म भी फिल करा सकते हैं. एंड दे विल चेक योर ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर आपके 60% नहीं है 10 12 या इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल नहीं हो, मत जाना. ओके, आपको वो रिजेक्ट कर देंगे. There are 5 to 15 interview panel depend on TCS location. You have to wait for your turn. TCS की लोकेशन पर ये डिपेंड करता है. ओके, सो मिनिमम आपको 10 to 15 पैनल मिल जाएंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा. 1 by 1 वहां पे कैंडिडेट के इंटरव्यू होते हैं, तो 1-2 घंटे तो आपको मिनिमम वेट करना ही पड़ेगा, अनलेस आपका फर्स्ट स्लॉट का इंटरव्यू ना हो तो. राइट, तो ये सारी डिटेल्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना. इंटरव्यू पैनल जो है वो मिनिमम 2 पर्सन रहते हैं और 3 पर्सन रहते हैं, 3 या 2 पर्सन रहते हैं. अगर 3 पर्सन है तो एक टेक्निकल इंटरव्यूअर रहेगा, एक मैनेजरल इंटरव्यूअर रहेगा और एक एचआर वहां पे रहेंगे. अगर 2 पर्सन है तो एक टेक्नो पर्सन रहेंगे टेक्निकल राउंड वाले, एंड एक एचआर आपके साथ रहेंगे. सारे राउंड टेक्निकल, मैनेजरल और एचआर राउंड एक साथ ही होगा, सेम पैनल में होगा.
ऑफलाइन। ओके, आपका 2 राउंड नहीं होने वाला है, पहले टेक्निकल दे दिए फिर एचआर, नहीं, तीनों राउंड आपका एक साथ होगा। टेक्निकल क्वेश्चंस ही मोस्टली पूछे जा रहे हैं एंड थोड़े से एचआर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई कोई ही कैंडिडेट के साथ मैनेजरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंटरव्यू ड्यूरेशन की बात करो, मैं एक ओवरऑल आइडिया आपको बता रहा हूँ। ऑन एवरेज डिजिटल रोल की जो इंटरव्यू ड्यूरेशन है वो 15 to 20 मिनट है। 80% कैंडिडेट के साथ ऐसे ही पूछे गए। कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट है जिनका इंटरव्यू डिजिटल रोल के लिए 40 to 45 मिनट गया है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका 10 to 12 मिनट भी हुआ है एक्सेप्शनल कैंडिडेट का। बट ओवरऑल जो एवरेज टाइम ड्यूरेशन है वो यही है। फॉर प्राइम रोल 25 to 30 मिनट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से पूछा जा रहा है, बट कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनसे 45 to 50 मिनट इंटरव्यू ड्यूरेशन पूछा जा रहा है। तो आई होप कि थिंग्स टू कैरी, ओके, एंड इंटरव्यू पैनल, इंटरव्यू ड्यूरेशन, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब कैंडिडेट 1 की एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल रोल के लिए इंटरव्यू है, 20 to 25 मिनट उनका ड्यूरेशन था। टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो एक्सप्लेन प्रोजेक्ट, उनसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को बोला गया है। एंड प्रोजेक्ट जब आप एक्सप्लेन करते हो तो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस प्रोजेक्ट पे पूछे जा रहे हैं। इन डेप्थ आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, सिर्फ ब्रीफ नहीं देना है। ओके, आपका क्या रोल था एंड ये आपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट किया है या ग्रुप में किया है, राइट, तो ये सब आपको उसमें बताना है। ओके, कौन सा है आप लैंग्वेज कोडिंग के लिए यूज की हो, कौन सा टेक यूज की हो, क्या उसका ड्रॉबैक है एंड फ्यूचर में आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो कैसे यूज कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। विल गिव यू ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, जो पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में आपको मैं शेयर कर दूंगा। प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, ये इतने क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ। डीएसए से जो क्वेश्चंस इनसे पूछा गया वो सॉर्टिंग एल्गो पूछा गया, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, इनको कोड लॉजिक लिखना था। ओके, पेन पेपर आपको दिया जाएगा, वहां पे आपको कोड का लॉजिक लिखना होगा। कोई कोई इंटरव्यूअर ऐसा भी बोल सकते हैं अगर इजी कोड है तो फुल कोड लिखो, फुल कोड मुझे लिख के दिखाओ, बट मोस्टली लॉजिक ही पूछा जा रहा है या फिर स्यूडो कोड वो लोग पूछते हैं, बट समटाइम आपको फुल कोड भी लिखना होगा। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर। जावा 8 के फीचर्स इनसे पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस इनसे जावा पे भी पूछे गए, लाइक जो आपके उप्स कंसेप्ट होते हैं, ओके, एक्सेप्शनल हैंडलिंग होते हैं, ओके, कलेक्शंस होते हैं, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए। एआई रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% कैंडिडेट से एआई रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, लाइक हाउ यू यूजिंग एआई टूल्स टू इफिशिएंट योर वर्क। आप जेन एआई और एजेंटिक एआई जानते हो, क्या डिफरेंस है, राइट, एंड अगर बेसिक काम एआई कर रहा है तो आपको मैं क्यों हायर करूं, आप एआई से बेहतर कैसे काम करके देंगे हमारे कंपनी को। तो बहुत सारी चीजें ऐसे पूछे जा रहे हैं। अभी तो कोड एआई लिख रहा है तो आप कैसे हमें काम आएंगे, मैं आपको क्यों हायर करूं टीसीएस के लिए। तो एआई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एआई टूल्स आप यूज कर रहे हो, जेन एआई क्या होता है, एजेंटिक एआई क्या होता है, ये सब सारी चीजें आपको बताना ही पड़ेगा। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, वो रिलेटेड टू योर टेक क्वेश्चंस होंगे या फिर मैनेजरल क्वेश्चंस भी होंगे रिलेटेड टू टीम वर्क, प्रोजेक्ट वर्क कैसे है, एंड सिक्वल से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये इनका ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है। ओके, ये इनसे एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं फॉर डिजिटल रोल, राइट। कैंडिडेट 2 की एक्सपीरियंस की बात करें तो डिजिटल रोल के लिए ही था इंटरव्यू क्वेश्चंस। आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रोजेक्ट है, देन 2 कोडिंग क्वेश्चन है, स्ट्रिंग रिवर्स करना है, फैक्टोरियल, रिकर्सन एंड डीपी पे क्वेश्चन पूछे गए। उप्स कंसेप्ट एंड विथ एक्सप्लेनेशन कोड, जेन एआई एंड एजेंटिक एआई क्या होता है, आरएजी रैक क्या होता है, इसके पाइपलाइन वो पूछ सकते हैं। फ्यू रिज्यूमे बेस्ड बेसिक टेक क्वेश्चंस वो पूछते हैं। ओके, एचआर आस्ट बेसिक एचआर क्वेश्चंस। उसके बाद एक्चुअली क्या है कि आपके टेक्निकल 2 टेक्निकल पर्सन रहेंगे या फिर एक मैनेजर पर्सन रहेंगे, वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे टेक्निकल राउंड के। फिर लास्ट में एचआर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे जो 5 मिनट में हो जाएगा, एंड बाकी जो टेक्निकल सारे क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपका 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर, आपका ये होगा। देखो टीसीएस का जो इंटरव्यू होता है वो इन जनरल नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। जो जनरल क्वेश्चंस है जो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को शेयर करूंगा, 70 to 80% क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। 20-30% क्वेश्चंस इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहीं से भी पूछ सकता है, एंड रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो काफी इजी है। जो एक्सपेक्टेशन था कि टीसीएस इस बार हार्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो इजी क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। जैसे लाइक प्रीवियस बैच में वो इंटरव्यू लिए लास्ट ईयर, वैसे ही इस बार भी इंटरव्यू हो रहा है।
कैंडिडेट थ्री की डिजिटल रोल के लिए मैं एक्सपीरियंस एक्चुअल क्वेश्चंस बता दूं तो ज्वाइंस एंड कीज फ्रॉम सीक्वल इनसे पूछा गया। ओके, फ्रॉम जावा, लाइक इन्होंने सीक्वल एंड जावा दोनों अपने रिज्यूमे में मेंशन किए होंगे। दे आस्क्ड ए कोडिंग क्वेश्चन ऑन रिवर्स ए सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड। ओके, सो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वहां पे रिवर्स करना था। एंड सुपर कीवर्ड क्या होता है वो पूछा गया। उप्स एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है वो पूछा गया। एमआर वाले इनसे पूछे, दे आस्क्ड हाउ विल यू हैंडल ए टेंस सिचुएशन। ओके, जब आप टेंस्ड हो तो कैसे उस चीज को हैंडल करोगे। एंड फोर्थ, एचआर, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर एंड वाई, रीलोकेशन, टाइमिंग, शिफ्ट्स एंड ऑल पे क्वेश्चंस पूछे गए। basic concept, array and string question, and mostly prepare for the proper definition which will make good impression। तो ऐसा कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि जो प्रॉपर डिफिनेशन है वो पूछ रहे हैं, सुनना चाहते हैं। राइट, तो अगर आप प्रिपेयर करो ऐसे लाइक किसी चीज के, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। कैंडिडेट फोर, टीसीएस प्राइम रोल की ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। मोस्टली रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं। उप्स एंड जावा क्वेश्चंस पूछे हैं। डीएसए इनसे नहीं पूछा गया है। सिंपल एचआर क्वेश्चंस पूछे हैं। फ्रेंडली, पोलाइट एंड काम इंटरव्यू पैनल, टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू एट द सेम टाइम विथ 3 मेंबर पैनल। तो कभी कभी इंटरव्यूअर पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड करता है। इनके इंटरव्यूअर इजी थे, मतलब वो उतना क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ के प्राइम रोल के लिए इनका इंटरव्यू खत्म कर दिया। तो ये इंटरव्यूअर पे डिपेंड पड़ता है। राइट, वेन आई वॉज इन कॉलेज मैंने भी 2 टाइम टीसीएस का इंटरव्यू दिया था, और मुझे भी ये पूरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंटरव्यूअर पे सच में बहुत सारा डिपेंड करता है। एंड डिपेंड करता है हायरिंग पे भी। अगर बहुत ज्यादा मास हायरिंग है तो वैसे भी वो इजी पूछते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन इंटरव्यूअर, और मोस्टली इजी क्वेश्चंस ही रहेगा, आपके रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। सो लाइक बहुत इजी है क्रैक करना टीसीएस इंटरव्यू। रिज्यूमे बेस्ड फ्यू क्वेश्चंस इन डेप्थ। सो ये आपसे रिज्यूमे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। रेस्टफुल एपीआईज पे क्वेश्चंस था। ओके, इंटर्नशिप अगर आप की हो तो उस पे क्वेश्चंस रहेगा। ये टूल्स पे क्वेश्चंस था। एमएल आपको आती है उस पे क्वेश्चन है। स्ट्रिंग बेस्ड 2 कोड आपसे लिखवाया गया है। स्ट्रिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है आपका। एचआर क्वेश्चन है। वाई टीसीएस, हाउ टू मैनेज वर्कलोड। तो ये कैंडिडेट 5 का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। कैंडिडेट 6 की बात करें तो इंट्रो, सीक्वल, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन, एक्सेप्शनल हैंडलिंग एक्सप्लेन विथ कोड। ओके, सो ऐसा नहीं है, कभी कभी सिर्फ डिफिनेशन ही आपको कोड के साथ एक्सप्लेन करना होगा। फ्यू जावा क्वेश्चन, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एचआर बेसिक क्वेश्चन, वाई गैप इन योर करियर। तो ये एचआर के क्वेश्चंस है, तो ये पूछेंगे। कैंडिडेट 7 की बात करें तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्ट, द कोडिंग क्वेश्चन यू सॉल्व इन एनक्यूटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान में रखना। एआई इम्पैक्ट ऑन योर वर्क, एआई मेक्स वर्क इजी, देन व्हाई शुड वी हायर यू। फ्यू रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस, एचआर क्वेश्चंस। कैंडिडेट 8 की बात करें, ड्यूरेशन 15 मिनट था इनका। ओके, फॉर डिजिटल रोल स्यूडो कोड इनसे पूछा गया है। उप्स कॉन्सेप्ट पूछा गया है। जावा कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। एपीआईज क्या होते हैं। प्रोजेक्ट एक्सप्लेन फ्यू क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्ट। एआई क्या होता है। टूल्स यू आर यूजिंग एंड हाउ यू डील विथ एआई। एंड एचआर क्वेश्चंस इनसे पूछे गए। बेसिक एचआर क्वेश्चंस, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। क्यों टीसीएस आपको चाहिए, एंड टीसीएस के सीईओ क्या है, टीसीएस के कितने ब्रांड्स है। ओके, तो ये सब, एंड उसके कुछ नाम टाटा ग्रुप का, सॉरी, तो वो सब पूछते हैं। कैंडिडेट 9 डिजिटल रोल, ड्यूरेशन 8 to 10 मिनट। बहुत ही ये अलग एक्सपीरियंस है। ओके, सो कोड फॉर रिवर्स नंबर, प्रोजेक्ट, फ्यू एचआर क्वेश्चन, दैट्स इट। सो इनका 8 to 10 मिनट में ही हो गया, और कुछ इनसे नहीं पूछा गया। एंड सेम डिजिटल रोल के लिए ही है, ड्यूरेशन 45 to 50 मिनट है इनका। इनसे बहुत सारी चीजें पूछे गए। देखो, इंट्रो है, प्रोजेक्ट है, जेन एआई है, एजेंटिक एआई है, इंटर्नशिप किया था, प्राइम कोड का, प्राइम नंबर का कोड लिखो, एनक्यूटी एग्जाम कोडिंग क्वेश्चन बताओ क्या लिखा था, वाई पाइथन, आप दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़े, सिक्वल की 2 क्वेरी इनसे लिखवाई गई थी। ऑल रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन थे इनके। रिज्यूमे में बहुत सारे टेक स्किल्स मेंशन थे, इन्होंने इंटर्नशिप भी किया था, तो उसके अकॉर्डिंग इनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो डिपेंड ऑन इंटरव्यूअर, लोकेशन पे डिपेंड करता है। दोनों कैंडिडेट की अलग अलग वो है, इंटरव्यू लोकेशन है, तो या। एंड एचआर क्वेश्चन पूछे, वाई टीसीएस, सीईओ, रीलोकेशन, शिफ्ट्स। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछे गए। कैंडिडेट 11 की बात करें तो प्राइम रोल एंड ड्यूरेशन 45 मिनट था इनका। डीएसए के क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस एंड पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग पे तो इनको कोड करना था। एंड देन प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करे डीप में। ओके, फ्यू क्वेश्चंस एंड प्रोजेक्ट, सीक्वल की क्वेरी थी, फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल। एमआर क्वेश्चन इनसे पूछे गए। प्रोजेक्ट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। बेसिक एचआर क्वेश्चन पूछे गए।
कैंडिडेट 12 की बात करें तो प्राइम रोल है, ड्यूरेशन 30 टू 35 मिनट है, डीबीएमएस ओप्स ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए, वन कोड फ्रॉम मैथमेटिकल ऑपरेशन, ओके। लिंक लिस्ट से इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड मिडिल एलिमेंट, सिक्वल क्वेरी, 3 क्वेश्चंस ज्वाइन से पूछे गए। आई मेंशन स्प्रिंग बूट इन प्रोजेक्ट, दे आर सम क्वेश्चन फ्रॉम स्प्रिंग बूट, राइट। सो ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, प्राइम रोल है तो अच्छे क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं, ओके। एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस प्राइम रोल से पूछे जाना चाहिए, अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है। डिजिटल रोल के लिए ड्यूरेशन 35 टू 40 मिनट है, ओके। ट्री एंड मर्ज सॉर्ट क्या होता है, फिर उन्होंने बोला इसका कोड लिखो। जावा स्क्रिप्ट दे ऑल्सो आस्क टू राइट कोड, ओके। जावा स्क्रिप्ट के किसी कॉन्सेप्ट पे कोड लिखो। फ्यू टेक क्वेश्चंस, ओके। few take questions, no question from oops SQL, no question from my skills that I have mentioned in resume। ओ तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये शायद कोलकाता लोकेशन की इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। कोलकाता लोकेशन पे थोड़ा सा डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। कैंडिडेट बता रहे हैं कि वहां पे थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, टफर साइड कंपेयर टू द अदर लोकेशन, एंड थोड़े रिज्यूमे से बाहर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो भी हमारे कोलकाता लोकेशन बेस्ड कैंडिडेट है, प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, एंड अगर आप कोलकाता लोकेशन बेस्ड हो, अगर आपको अपकमिंग डेज में इंटरव्यू देना है तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करो, ओके। कैंडिडेट 14 प्राइम रोल ड्यूरेशन इनका इंट्रो, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन, क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्ट, योर रोल, सिक्वल क्वेरी, डीबीएमएस, रिज्यूमे बेस्ड, फ्यू टेक क्वेश्चंस, एमआर क्वेश्चंस, ओके, बेसिक एचआर क्वेश्चंस। तो ये रहा। एंड कैंडिडेट 15 की मैं बात करूं, जो लास्ट कैंडिडेट की इंटरव्यू एक्सपीरियंस है डिजिटल रोल के लिए, ड्यूरेशन 35 मिनट, इनसे ये सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड ये सारे एचआर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50 टू 70% क्वेश्चन जो है वो सेम है, सिमिलर है सारे कैंडिडेट का। वैसे तो मैंने यहाँ पे 15 कैंडिडेट की इंडिविजुअल इंटरव्यू एक्चुअल क्वेश्चंस एक्सपीरियंस आप सारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए, और ये 30 ऑफ मार्च से लेके 2 ऑफ अप्रैल, ये 4 डेज का सारे कवर है इंटरव्यू एक्सपीरियंस, राइट। कंपाइल कर दिया हूं एक ही वीडियो में, ताकि आपको बहुत ज्यादा वीडियो नहीं देखना पड़े, एक ही वीडियो में आपके सारे डेटा रहेगा, आप बार बार ये वीडियो देख के आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब मैं आपको बात करूं टिप्स एंड कंक्लूजन की फॉर टीसीएस डिजिटल एंड प्राइम रोल्स इंटरव्यू। टिप्स यही बनूंगा कि 90% कैंडिडेट्स गॉट क्वेश्चंस फ्रॉम रिज्यूमे, ओके। तो रिज्यूमे में जो भी स्किल्स आपने मेंशन किया है उसको प्रिपेयर कर लो, 100% वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड एक कंक्लूजन दे दूं कि 70 टू 80% क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम बिलो टॉपिक, एंड सारे कैंडिडेट के 70 टू 80% क्वेश्चन जो है वो सेम है, सिमिलर है, जिसमें एक क्वेश्चन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ओके। कोडिंग जो पूछा जा रहा है वो स्ट्रिंग पे है, एरे पे है, लिंक लिस्ट पे है, रिवर्स स्ट्रिंग पे है, लूप्स पे, फैक्टोरियल रिकर्सन पे है, साथ में पैलिंड्रोम प्राइम पे ज्यादा देखने को मिल रहा है, फिबोनाची आर्मस्ट्रांग पे भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गो पे तो क्वेश्चंस जरूर पूछे गए डीएसए से, तो ये सब प्रिपेयर कर लो। सिक्वल से आपके क्वेरी आपसे लिखवाए जा रहे हैं, ज्वाइंस आपसे पूछ रहे हैं, ऑल जो भी प्राइमरी और कैंडिडेट की है, फॉरेन की है, ये सब पूछे जा रहे हैं, तो ये सिक्वल से आप पढ़ लो, उप्स कॉन्सेप्ट से पढ़ लो, आप कोड के थ्रू आप एक्सप्लेन करना जितने भी उप्स कंसेप्ट है, ओएसआई मॉडल पढ़ लो, बेसिक ऑफ डीएमएस पढ़ लो, ओके। ये यहाँ पे सब कुछ लिखा ही हुआ है। जावा एंड पाइथन, अगर आपका लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया है, रिज्यूमे में आपने मेंशन किया है, तो जावा एंड पाइथन के जितने भी टॉप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो सब आप पढ़ लो। एआई तो बहुत ही जरूरी है, पढ़ना ही है, एआई से क्वेश्चन वो पूछ ही रहा है, और एनक्यूटी एग्जाम में जो आपने कोड किया था वो कोड आपको ध्यान में रहना चाहिए, या फिर कोई भी कोडिंग क्वेश्चन आप बोल सकते हो, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है कि एनक्यूटी में क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। तो आप कोई भी कोडिंग क्वेश्चंस बोलोगे लाइक तो वो मान जाएंगे, बट आपको एक क्वेश्चन कोडिंग क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो उस पर क्वेश्चन है, तो ये है, इसको इन डिटेल में अगर आप डिस्कस करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये वीडियो है, आप इसको पॉज करके जरूर देख लेना। इसमें मैं आपको टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस बता दूं तो ये सारे क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस है, ये सारे जनरल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो ये सब अगर आप प्रिपेयर कर लोगे, राइट, तो आप 100% इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, 100% सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। तो ये टेक्निकल राउंड के जनरल क्वेश्चंस है, इसको प्रिपेयर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करके जरूर आप इसको पढ़ना। एचआर राउंड के इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे एक क्वेश्चंस भी बाहर आपको नहीं मिलेगा, राइट। मोस्टली मतलब 70 टू 80% क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% क्वेश्चंस, बट या 80% 90% क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो, एचआर राउंड में आप 100% आप स्कोर करोगे। टेक्निकल राउंड के जो क्वेश्चंस है, जैसे इंट्रो आपको कैसे देना है, तो इंट्रो में ये सारी चीजें कवर होना चाहिए, राइट। सो ये आप एक बार वीडियो पॉज करके जरूर इसको गो थ्रू कर लो कि कैसे आपको इंट्रो देना है, तो ये इंट्रो बहुत बेस्ट होता है। वैसे बहुत सारे कैंडिडेट से इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहे, प्राइम कैंडिडेट से इंट्रोडक्शन
नहीं पूछ रहे, डिजिटल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कैंडिडेट्स इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहे, तो आप अगर पूछे तो ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो ये इतना चीज जब आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हो तो इतना चीज आपको बोलना है अपने एक्सप्लेनेशन में। साथ में वो जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, व्हाई यू यूज दिस प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, टेल मी वन चैलेंज दैट यू फेस्ड एंड फिक्स्ड इट। They will ask few scenario based question, is solving any real life problems, any enhancement you will do in future, how we can utilize this concept, drawbacks, advantage, what you learn from this group project hai to how you manage the team and who decided the role and how you did your role. Okay, individual project hai to you are comfortable to do work in team, how you will come on conclusion if your team members have different logic, views, thinking. Okay, role. Okay, टेस्टिंग एंड ऑल, हु डिड, यू आर पार्ट ऑफ दैट, हाउ यू डिड। ओके, अगर आप डेवलपर है, टेस्टिंग कोई और किया है तो फिर आप उसके पार्ट थे, कैसे किया, कैसे हुआ, आप अवेयर हो सारे वर्क फ्लो से, प्रोसेस से, हाउ यू फिगर आउट इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर प्रिपेयर कर लेना आपने प्रोजेक्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को मैं वो बता रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टेक क्वेश्चंस अगर आपको प्रिपेयर करना है किसी भी लैंग्वेज पे, तो ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर एक बार देख लो। ओके, स्ट्रिंग से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सीक्वल से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जावा 8 फीचर्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शंस, ये सब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रंट एंड अगर आपने मेंशन किया है तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने मन स्टैक भी डाला है तो वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप रिज्यूमे में कुछ भी लिखे हो वहां से वो क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपका स्प्रिंग बूट भी मेंशन है तो वहां से क्वेश्चन पूछेंगे, रिएक्ट जेएस मेंशन है तो वहां से बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, डीएसए पे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीएन, एसडीएलसी से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक बार आप रिवाइज कर सकते हो अगर आपके रिज्यूमे में मेंशन है तो। एआई एमएल बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई टूल्स यू आर यूजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना भी है हाँ यूज कर रहे हैं। जेन एआई एंड एजेंटिक एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे चीजें आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्लाउड अगर आपने मेंशन किया है तो यस, अगर आप वो सामने से पूछते हैं तो भी आप बोलो उसको कि आता है बेसिक। एनी न्यू टेक यू आर लर्निंग और यूजिंग और प्लान टू लर्न, ये सब आप पूछ सकते हो। ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चंस है, एनक्यूटी एग्जाम कोडिंग क्वेश्चंस आपको ध्यान रहना चाहिए, वो पूछेंगे ही। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस टेक्निकल और मैनेजरल के लिए आप प्रिपेयर रहना, वो आपसे पूछ सकते हैं। यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, इसके लिए भी एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना जो आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, कम्युनिकेशन अच्छा दिखता है। ओके, सो मैं टिप्स यही बोलूंगा, ट्राई टू कम्युनिकेट वेल, बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा कम्युनिकेशन रखना। ओके, आप अच्छे से क्वेश्चन सुनना। ओके, एंड फिर आप जवाब देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि आप जब हायर होगे तो आपको कॉर्पोरेट में काम करना है, प्रोजेक्ट में क्लाइंट से आपको डिस्कस करना होगा, तो आप कितने अच्छे लिसनर हो, कितने से चीजें समझते हो, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग या सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग समझते हो, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर में, तो कम्युनिकेट अच्छे से करना। ओके, कॉन्फिडेंट रहना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना, स्पीक क्लियर टू द पॉइंट विद पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, कुछ भी डरना नहीं है, पैनिक मत करना, नर्वस मत होना, बट ये इन पर्सन इंटरव्यू है, समझ सकता हूँ थोड़े आप पैनिक करोगे, ये टफ होता है, इतना इजी नहीं होता है, बट खुद को जितना पीस में रखोगे उतना आपके लिए इजी होगा इंटरव्यू क्रैक करना। विल अपडेट मोर एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रॉम ऑल रोल एंड लोकेशन। ओके, तो आप प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब करके स्टे ट्यून रहे, तो जरूर आपको नेक्स्ट अपडेट मिलेगा। ओके, जो भी एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस है कैंडिडेट का मैं जरूर लेके आऊंगा फॉर डिजिटल एंड प्राइम बोथ रोल। ओके, प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। जो भी आपके फ्रेंड टीसीएस इंटरव्यू के पार्ट है उनके साथ प्लीज वीडियो शेयर करें, एंड वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले, नीड योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछो। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां ज्वाइन कर ले। ओके, एंड इंस्टाग्राम पे अपने डाउट मुझसे 1-to-1 पूछ सकते हो, तो प्लीज फॉलो कर ले। आई होप आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और टीसीएस इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ एंड टीसीएस न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।